साथियों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं विशेष क्लास। और इसमें आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, और इसी के साथ आपको सभी पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कराने वाला हूं। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इफेक्टफुल है। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आपके सभी क्वेश्चनों को आज क्लियर करूँगा मैं इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो अंत तक अवश्य देखना। मित्रों, आज की क्लास के सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 7 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 8। वहीं पर यदि हम बात करें कि आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन आपका आज की वीडियो से बनने वाला है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। कैसा? एक डाक टिकट जारी किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 16 जनवरी 2021 को ही भारत में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी और 16 जनवरी 2022 को उसका 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, यह डाक टिकट किसके द्वारा जारी की गई है? तो मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के। तो इनके द्वारा क्या किया गया है मित्रों? यह डाक टिकट जारी की गई है। किसके कारण? तो आपको पता है कि जो टीकाकरण है उसका 1 साल पूरा हो चुका है और इसके चलते डाक टिकट को जारी किया गया है। पहला टीका आपको पता ही है कि किसको लगा था? तो पहला टीका लगा था आपका मनीष कुमार को। अब कोविड-19 संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आइए उन्हें देखते हैं और समझने की एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ आप इसको नोट डाउन अवश्य कर लें। कोविड-19 संबंधित यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR के द्वारा कोविड ओमिक्रॉन जो वायरस आया है उसके लिए क्या बनाई गई है? एक ओमिस्योर नामक किट बनाई गई है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो ओमिक्रॉन की यह टेस्ट किट ओमिक्रॉन का पता लगाएगी। और यह कैसी? तो स्वदेशी है। ठीक है, आपको पता है DRDO के द्वारा हाल ही में 2DG यह पाउडर बनाया गया था, जो कोविड-19 का पाउडर था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ स्पेशल फैक्ट जिनमें आपको याद रखना है कि कोविशील्ड यह भारत में किसके द्वारा बनाई गई है? तो आपको बता दें, कोविशील्ड बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। वहीं पर कोवैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सभी शास्त्रीय नृत्य और सभी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बताने वाला हूँ, तो सभी को मेरे साथ इसी प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध नर्तक कौन मित्रों? तो प्रसिद्ध नर्तक आप अच्छे से न जानते होंगे, पंडित बिरजू महाराज का कल निधन हो गया था, परसों। और इन्हीं के निधन के लिए आपको हम बता दें कि यह क्वेश्चन करंट अफेयर में बन गया है। ठीक है, इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुई है और इनका जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, सन 1886 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और ये बेहतरीन डांसर थे किसके? तो शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कथक, ये इसके बेहतरीन डांसर हैं, प्रख्यात डांसर हैं। ठीक है तो मित्रों, आप याद रखना। और आपको पता है इनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। अब देखते हैं कथकली, यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ प्रश्न है आपके लिए। कथकली नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी कथक। और कथकली हमारा, और मोहिनीअट्टम यह केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुरी यह कहाँ का है? तो मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है और कुचिपुड़िया हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक है मित्रों, तो थोड़ा नंबर मिस्टेक हो गया है, आप इनको देख लीजिएगा। ये कुल 8 होते हैं। शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषा हमारी 6 होती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत और कन्नड़। ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत और कन्नड़। इसमें तमिल क्या है? हमारी सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है और उड़िया हमारी सबसे नई शास्त्रीय भाषा है। ठीक है मित्रों, ये आप याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है और पूछा गया है, तो यह बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए। होंगा टोंगा हंगा हपाई, होंगा टोंगा हंगा हहाई हपाई ज्वालामुखी चर्चा में है। तो यह ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह चर्चा के कारण बना हुआ है। तो टोंगा द्वीप पर यह होंगा टोंगा हंगा हवाई द्वीप है और यहीं पर आपको बताया ज्वालामुखी फटा है। यह कहाँ पर? तो टोंगा द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है और हाल ही में इसमें क्या हुआ है? तो एक विस्फोट हुआ है जो काफ़ी विनाशकारी विस्फोट है,
जिसके कारण काफ़ी जन धन की हानि हुई है। कुछ ज्वालामुखी हैं आपके लिए, तो इन्हें आप देख लीजिए। जैसे क्राम्बे एम्बियंजा ज्वालामुखी ये कहाँ का है? स्पेन का कैनारी द्वीप पर है। इसमें भी हाल ही में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। माउंट सिनावुंग, माउंट मेरापी और माउंट क्राकातोआ यह कहाँ के हैं? तीनों इंडोनेशिया के। ताल ज्वालामुखी है फिलीपींस का है। एटना ज्वालामुखी और विसुविस ज्वालामुखी है फिलीपींस के हैं, माफ़ करना इटली के हैं। बैरन ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के हैं। किलौआ और मोनालाव ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप जो कि कहाँ पर? यूएसए में स्थित है। इसकी राजधानी है होनोलुलु। यहाँ पर ये दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। पावलोव ज्वालामुखी यह अलास्का में है। तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट थे आपके लिए प्रमुख ज्वालामुखियों से, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते क्वेश्चन 4 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और प्रमुख मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से अवश्य देखें और सभी फैक्टों को मेरे साथ नोट डाउन अवश्य करें। पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक, कैसा? ओपन डाटा वीक यानी कि मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह को आरंभ किया है। ठीक है मित्रों, तो हाल ही में आपको बता दें, तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है या इस सप्ताह को जारी किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के। तो एक ओपन डाटा वीक मुक्त सूचना सामग्री सप्ताह यह लॉन्च किया गया। कब से कब तक? तो 7 से 21 जनवरी के मध्य यह मनाया जाएगा, जो प्रत्येक तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, अंतिम तीसरे सप्ताह में यह बनाया जाता है। कुछ प्रमुख इंडेक्स देख लीजिए। ये सभी इंडेक्स आपको जब तक मैं याद नहीं करा दूंगा तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सभी इंडेक्स आपको याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है। 86 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 101 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 63वीं रैंक है भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 131वीं रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 139वीं विश्व खुशहाली सूचकांक, 135 है हमारी ग्लोबल पीस, 142 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 40वीं रैंक है हमारी बौद्धिक संपदा में, और भारत की रैंक है इसी में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक। तो ये कुछ इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन थे आपके लिए। अब आपके लिए ले चलता हूँ मंत्रिपरिषद की ओर। तो कुछ मंत्रिपरिषद देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बनी है? तो मित्रों आपको बता दें कि 80 सेवाएं किस पर? व्हाट्सएप पर देने वाली यह कौन बनी है? तो मुंबई महानगर पालिका, जिसे हम बीएमसी के नाम से जानते हैं, यह व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देगी, जो अलग प्रकार की होंगी। जैसे सड़क की जानकारी है ना, बहुत सारी जानकारियाँ, कचड़े की जानकारी है ना। जिस प्रकार से आपको बता दें, तो इस प्रकार से 80 सेवाओं की जानकारी हमें व्हाट्सएप पर प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार की जानकारियाँ और इनसे संबंधित सेवाएं यह जारी की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मित्रों कि पूछा गया है, पहला कोयले से मेथेनॉल यानी CTM पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें CTM यानी मेथेनॉल को बनाना है किसके द्वारा? कोल के द्वारा। तो कोल टू मेथेनॉल CTM पायलट संयंत्र देश में समर्पित किया गया है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं भील, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा, इसके द्वारा यह जारी किया गया है। और इसमें क्या होगा? तो कोल के द्वारा मेथेनॉल को बनाया जाएगा। यह किसके द्वारा? तो महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा इसे स्थापित किया गया है या इसका लॉन्चिंग किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखते हैं मित्रों, पहला मॉर्स गार्डन यह कहाँ पर? नैनीताल में है। कहाँ पर? नैनीताल में, नैनीताल में है। इसी के साथ आपको याद रखना है, पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में खोला गया। पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क यह कहाँ पर? तो जोंगी घोपा असम में है, यहाँ पर खोला गया। पहला कवक पार्क यह उत्तराखंड में है। और पहला टायर पार्क यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो कुछ पार्क थे जो आपसे संबंधित हैं और यह पहले हैं। ठीक है, इन पहले जितने भी क्वेश्चन हैं धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा। कम से कम 60 से 70 प्रश्नों की इस लिस्ट को आपको धीरे धीरे करा दूंगा, तो आप इनकी एक अलग लिस्ट बना लेना। ठीक है मित्रों, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और आगामी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बनने भी वाला है। पूछा गया है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप शीर्ष महिला कौन है? तो आपको बता दें कि फोर्ब्स द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं में टॉप पर आई हैं नाओमी ओसाका।
नाओमी ओसाका आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं। इन्हीं के द्वारा 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया। स्पोर्ट वुमेन बनाई गई 2021 की, ठीक है। तो इन्हीं को क्या किया गया है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं में टॉप पर रखा गया है। और इसी इंडेक्स में भारत की टॉप 10 में शामिल है पीवी सिंधु, ठीक है। यह 7वें स्थान पर रही हैं, यह भी आपको याद रखना है। पीवी सिंधु यह भी आपको याद रखना है कि कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर, ठीक है। अब आपको बताया नाओमी ओसाका से संबंधित कुछ फैक्टों पर बात करते हैं। जैसे 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ मैन ऑफ द ईयर यह थे नाफिल नडाल। और इसी में हम बात करें कि वुमेन कौन थी, तो यह थी नाओमी ओसाका, ठीक है। काफ़ी चर्चित महिला है और यह टेनिस खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया है थिरुवल्लुरु दिवस, तो यह थिरुवल्लुर दिवस तमिलनाडु मनाया जाता है। और यह कौन थे थिरुवल्लुरु, तो तमिल कवि थे, साहित्यकार थे और दार्शनिक थे जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, थिरुवल्लुर दिवस मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 15 जनवरी के आसपास ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं और नॉर्थ इंडिया में क्या मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार। तो पोंगल त्यौहार के तहत यह वाला दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा गया है किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है, किसका, तो मिसाइल बॉम्बर, और इसका पूरा नाम है व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर, जिसे WSSM के नाम से जाना जाएगा। यह कैसा, तो बम वर्षक मिसाइल है और इसमें 24 क्रूज मिसाइल लाई जा सकती हैं। और ये किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा इसे क्या किया गया है, इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। आपको पता है इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। ब्रह्मोस EL यह कहाँ से लिया गया, तो यह भी रूस से लिया गया था। और S-14 आप जानते हैं, इसे याद रखना है, S-400 यह एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस से लिया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का 10 क्वेश्चन। यह 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, NTPC, CBT2 की, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है मित्रों। तो यह किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने। और इसमें इसके नाम किसको हराया है, तो लोह किन येव, यह सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इसी में एक और चर्चा में रहता है पुरुष डबल। तो पुरुष डबल में यह किसने जीता है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के द्वारा इंडिया ओपन बैडमिंटन का डबल खिताब जीता गया है। देखते हैं फूल पत्ती वाला सवाल हमारा क्या है आज का। हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और मित्रों, इसी प्रकार से आपको डेली करंट अफेयर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्या आपको सभी जानकारियाँ पसंद आती हैं और मेरे द्वारा इस करंट अफेयर नोट्स की वीडियो बनाए जाने पर आप सभी खुश हैं, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दें। और एक ऐसे ग्रुप से मैं आपको जोड़ूंगा जिसमें आपको मेरी करंट अफेयर की डेली PDF मिलने वाली हैं, ठीक है। मैं अपने करंट जो मेरा पुराना टेलीग्राम चैनल है उस पर नहीं डालता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अराजक तत्व घुस आए हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद उस टेलीग्राम चैनल को मैं बंद कर दूंगा और आपके लिए एक नया ऑफिशियल मैंने अपने लिए और आपके लिए बनाया है, जिससे हम आपसे बात कर सकते हैं और आपको प्रत्येक समस्या का समाधान दे सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो उस टेलीग्राम का लिंक आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी आप बताइएगा कि आप इस वीडियो से खुश हैं या नहीं हैं। तो उस प्रकार से अपना राय दें, अपना ओवरव्यू दें और मुझे बताएं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।